हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ बिग स्कूल और स्मॉल स्कूल्स के बारे में। तो 2 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, जब आप उनके लिए फर्स्ट टाइम स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं, जैसे बच्चे की एज कितनी है या फिर स्कूल का डिस्टेंस कितना है आपके घर से, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है। बट एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है सिलेक्शन ऑफ बिग स्कूल एंड स्मॉल स्कूल। फर्स्ट टाइम जब आप बच्चों के लिए स्कूल ढूंढना स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने 2 टाइप के स्कूल्स आते हैं, वो होता है बिग स्कूल एंड स्मॉल स्कूल। बिग स्कूल वो स्कूल्स होते हैं जहां पर प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक का जो सेक्शन होता है वो पूरा होता है। एक होता है आपके पास स्मॉल स्कूल जहां पर केवल प्री प्राइमरी स्कूल ही जो होता है, जिसमें केवल प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर केजी एंड सीनियर केजी तक ही होता है, वहीं पर उनका सेशन जो होता है एंड होता है। तो 2 टाइप के स्कूल्स होते हैं और हर एक पेरेंट की एक पर्सनल चॉइस होती है कि वो किस स्कूल में बच्चों का फर्स्ट टाइम एडमिशन कराए, वेदर इट इज़ अ बिग स्कूल और स्मॉल स्कूल। इतने छोटे बच्चों के लिए ना स्कूल सेलेक्ट करना आपकी मेंटालिटी को शो करता है। इसमें पेरेंटिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इतने छोटे अपने बच्चे से और कितना आप स्ट्रगल करने देना चाहते हैं अपने बच्चों को। ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो आई होप यार आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा कि क्या मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। आई होप आपके लिए ये वाली जो वीडियो है ये यूजफुल होगी। इसमें मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, विच रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ बिग स्कूल एंड स्मॉल स्कूल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी प्रॉस ऑफ बिग स्कूल्स, क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चों का एडमिशन हमने स्टार्टिंग से ही बिग स्कूल में करवाया है एंड आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस कि क्या क्या अच्छी चीज़ें होती हैं जब भी आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही बिग स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज बच्चों को एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। अब अगर आप एक बिग स्कूल की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, प्लेग्राउंड्स काफ़ी बड़े होंगे, एक्टिविटी रूम्स होंगे, म्यूज़िक एंड डांस क्लासेस होंगी, अलग से लाइब्रेरी होगी उनके पास। तो इतने छोटे बच्चों के लिए ना एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ होता है। सो फॉर एग्जांपल आपका जो बच्चा है 3 से 4 साल का है, आपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा दिया, बच्चा डेली स्कूल जा रहा है, बच्चा वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटी रूम्स देख रहा है, लार्ज प्लेग्राउंड्स देख रहा है, बच्चों को मौका मिलता है एक बड़े स्टेज में परफॉर्म करने का। सो ये सब चीज़ें मे बी इतना छोटा बच्चा हर चीज़ को यूज़ ना कर पाए, बट एटलीस्ट उसके पास ये एक्सपोजर है कि वो हर चीज़ को वहाँ पर जाके देखे और एक्सप्लोर करे। और मुझे ऐसा लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना बच्चे हर चीज़ थोड़ा जल्दी यूज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड थिंग इज मोर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। अर्ली एज से ही ना बच्चे जो हैं वो डिफरेंट स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस उनको मिलते हैं। जैसे बच्चों को स्केटिंग करनी है, चेस करना है, वॉलीबॉल में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, अर्ली एज से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। बेसिक लेवल से ही स्टार्ट होगा, बट एटलीस्ट एज अ पेरेंट ऑल्सो यू हैव एन ऑप्शन फॉर योर चाइल्ड। और ये एक बिग स्कूल में ही पॉसिबल होता है जहाँ पर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं और करिकुलम उनका इस टाइप से ही बना होता है कि वो स्टार्टिंग से ही बेसिक लेवल से ही बच्चों को ऐसा ही रेडी करते हैं। थर्ड थिंग इज स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। अब एक प्री स्कूल के बच्चे के लिए ना स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि उसका जो रूटीन है वो सेट हो पाए। लेकिन कई बार क्या होता है ना, स्कूल्स में क्या होता है प्रॉपर रूटीन सेट नहीं होता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बच्चे ही सफ़र करते हैं। बट एक बिग स्कूल में प्रॉपर रूटीन होता है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है, चीज़ें पहले से ही प्लान्ड होती हैं, स्केड्यूल उनका सेट होता है, ट्रेन टीचर्स होते हैं, ये सब चीज़ें होंगी। तो मुझे लगता है कि आपने जो रूटीन अपना घर पे मतलब बच्चों के साथ बनाया हुआ है ना, उसी के साथ ही जब स्कूल का भी प्रॉपर रूटीन सेट होता है ना, तो बच्चा बोलते हैं प्रॉपर तरीके से सेट रहता है। और इतने छोटे बच्चे के लिए रूटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ प्री स्कूल के बच्चे के लिए, 3 से 5 साल तक के बच्चे के लिए अगर आपने रूटीन सेट नहीं किया है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चों को ना समझ में नहीं आता कि उन्हें कब क्या करना है। लेकिन एक बिग स्कूल में स्कूल्स का रूटीन ना बहुत ही अच्छे से सेट होता है, उनका स्केड्यूल बिल्कुल सेट होता है कि मंथ में 2 एक्टिविटीज़ होंगी, एक ओरल होगी, एक रिटर्न होगी, कभी उनका किसी वीक उनका कंपटीशन हो जाएगा, किसी दिन उनका ये डे रहेगा, वो डे रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो प्लान रहती है और उसी के अकॉर्डिंग ना मतलब पेरेंट्स भी उसी अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं और बच्चों को भी इन चीज़ों की हैबिट हो जाती है, एंड विच रियली हेल्प योर चाइल्ड टू बी इन अ सर्टेन रूटीन, विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग।
फोर्थ थिंग इज सोशल एक्सपोजर। अब क्लास की स्ट्रेंथ ही बिग स्कूल्स में इतनी ज़्यादा होती है ना कि आपके बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनका जो सोशल जो इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है उनको सोशल इंटरेक्शन में। मतलब बच्चे आप देखेंगे कि आसपास के लोगों से काफ़ी अच्छे से बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि किससे कैसे कैसे बात करनी चाहिए। मतलब है कि जो बेसिक स्किल्स होती है ना बच्चों की, वो यहाँ पर इम्प्रूव होके आती है। और मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को आप सोशल स्किल्स आप घर पे नहीं सिखा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे बाहर जाके ही सीखते हैं, और बिग स्कूल्स में बच्चा ये काफ़ी अच्छे से सीख लेता है। ये तो मैंने कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताई बिग स्कूल्स में, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों को स्टार्टिंग में। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ बिग स्कूल। उसमें सबसे पहले आता है कि लेस पर्सनल अटेंशन। अब क्योंकि क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है बिग स्कूल में वो इतनी ज़्यादा होती है कि टीचर इंडिविजुअली आपके बच्चे पर अलग से फोकस वो नहीं कर पाते हैं। अब अगर आपने अपने बच्चों को घर पे बहुत ज़्यादा पैम्पर करा हुआ है, आप हर चीज़ बच्चों की हाँ में हाँ ना में ना कर रहे हैं, बच्चे ने बोला पानी तो आप पानी ला कर दे रहे हैं, ये सब चीज़ें अगर आपकी हैं तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में आपके बच्चों को बिग स्कूल में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि स्पेशली वो अलग से आपके बच्चों को यहाँ पर टाइम दें। सो ये दिस इज अ डिसएडवांटेज फॉर अ प्री स्कूल किड। सेकेंड थिंग इज समटाइम्स चाइल्ड कैन फील लॉस्ट इन बिग स्कूल, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप होता है। अगेन क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बच्चा एनवायरनमेंट यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, तो बच्चे को कई बार क्या लगता है कि मैं हर चीज़ कैसे शेयर करूँ टीचर के साथ ना, वो थोड़ा सा शाय हो जाता है, थोड़ा पीछे पीछे रहते हैं कई बच्चे, वो नहीं अपनी चीज़ें शेयर कर पाते। तो एक कम्युनिकेशन गैप रहेगा टीचर्स और बच्चों के बीच में, और इतने छोटे बच्चों को कंफर्ट चाहिए होता है और इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए होता है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग हो जाता है, विच इज अगेन अ डिसएडवांटेज ऑफ अ बिग स्कूल। थोड़े डरे डरे रहेंगे, सहमे सहमे रहेंगे क्लास में, उनको हमेशा ऐसा लोनली सा फील होता है। और होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में उनको एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। Another thing is that in big school there is a high fees. Generally जो big schools होते हैं उनकी फीस हाई रहती है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, प्रॉपर मंथ में ही वो एडमिशन देंगे, उससे पहले या बाद में वो लोग नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो पूरे रूटीन में है, पूरा स्ट्रक्चर उनका सेट है, तो वो बोलते ना प्रॉपर फीस सिस्टम है, तो येस फीस जो है वो ज़्यादा ही रहेगी। ये भी एक चीज़ है जो अगेन है डिसएडवांटेज। आपको इतने छोटा बच्चा है, आप फर्स्ट टाइम बच्चे का स्कूल एडमिशन करवा रहे हैं, डायरेक्टली बिग स्कूल में करवा रहे हैं, और बच्चा वहाँ पर जाके पता नहीं सेटल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें आपके माइंड में है। तो येस फीस तो जो बिग स्कूल्स हैं उनकी हाई ही रहती है। फोर्थ थिंग इज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। वैसे तो इस वाले पॉइंट को मैं हमेशा एडवांटेज में मैं ऐड करना चाहती थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो बच्चों के कंपटीशन होते हैं ना, उसमें अपना ही कंपटीशन समझ लेते हैं और बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशराइज करते हैं बच्चों को टू परफॉर्म बेटर इन स्पेशली इन कॉम्पिटिशन। सो ये चीज़ें हैं यार, तो अननेसेसरी बर्डन रहता है बच्चों पे ना कॉम्पिटिशन पे अच्छा परफॉर्म करने का, अच्छे रिजल्ट्स लाने का, और बहुत ही अर्ली एज से ही बच्चों के दिमाग में वो कंपटीशन हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड। इतने छोटे बच्चों के लिए यार कंपटीशन क्या है, आपको एक पॉजिटिव तरीके से बच्चों को कंपटीशन में एनरोल करना चाहिए, रिजल्ट्स पे इतना फोकस नहीं करें, हमेशा प्रोसेस पे रहें। सो येस दिस इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर मी, क्योंकि अननेसेसरी वो बर्डन ही हो जाता। अब अगर मैं बात करूँ ना स्मॉल स्कूल्स की, तो स्मॉल स्कूल्स में बच्चों की सबसे जो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को यहाँ पर ना पर्सनल अटेंशन मिलती है, जो इतने छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ कम होगी बच्चों की, तो टीचर्स पर्सनली हर बच्चों को देख सकती हैं। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने बच्चों को स्कूल भेजा है, ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब स्कूल में भी बच्चों को कोई देख रहा है, टीचर्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से हमारे बच्चों को टेक केयर हमारा कर रही हैं। सो आप मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग इन स्मॉल स्कूल। सेकेंड थिंग इज कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। अब स्मॉल स्कूल्स में क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है, तो बच्चों के लिए ना बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा स्मॉल होगा, रूम्स थोड़े से स्मॉल होंगे, ऊपर से स्ट्रेंथ भी बच्चों की कम है, तो बच्चों और टीचर्स में कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। बच्चा ईजिली जाके अपनी बात टीचर से बोल सकता है, टीचर भी बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी बच्चों को, मतलब उनको ऐसा सेफ एनवायरनमेंट उनको मिलेगा। सो येस दे फील वेरी कंफर्टेबल। डायरेक्टली जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल जाएंगे तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ हम ऐसे स्कूल जा रहे हैं,
उनको अलग से ऐसा फील नहीं होगा, बहुत ही होमली एनवायरनमेंट मिलता है स्मॉल स्कूल। और जो बच्चे बहुत शाय और इमोशनल होते हैं ना, उनके लिए काफी ईजी हो जाता है एडजस्ट होना स्मॉल स्कूल्स। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रॉन्ग पेरेंट टीचर बॉन्ड। अब अगर आप स्मॉल स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो डेली आप जो टीचर्स के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बच्चे की प्रोग्रेस क्या है टीचर्स आपको आके बता सकती हैं, डेली का फीडबैक आप ले सकते हैं, आप कॉल पे उनसे बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आपका और टीचर्स का जो कम्युनिकेशन होता है वो भी अच्छा होता है। बच्चों का तो टीचर्स के साथ रहेगा ही, बट आपका भी जो कम्युनिकेशन है ना वो टीचर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आप डेली बोलते हैं ना कि बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं बच्चों पे। अब अगर मैं डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉल स्कूल्स की बात करूँ तो येस डेफिनेटली यार, स्मॉल स्कूल्स में बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऑप्शंस उनको कम मिलेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलम की तो मैं बात नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में एक्स्ट्रा करिकुलम भी कई जो स्मॉल स्कूल हैं वहाँ पर हो गए हैं, बट स्टिल क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं रहता तो बच्चा जो है वो एक लिमिटेड जोन में ही रह जाता है। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है कि जब एक प्री स्कूल से जब एक बच्चा डायरेक्टली जब प्राइमरी में जाता है, जब फर्स्ट में जाता है ना, तो उसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ज़रूर होगी। मोस्ट ऑफ द किड्स फेस प्रॉब्लम व्हेन दे डायरेक्टली गो टू बिग स्कूल इन फर्स्ट क्लास। उन्होंने ना कभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होता है, ना उन्होंने कभी ऐसी एक्टिविटीज़ देखी होती है, ना उनकी सोशल स्किल्स इस टाइप से होती हैं कि वो हर चीज़ को बहुत जल्दी मतलब ग्रास्प कर लें। सो यहाँ पर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, एक और चीज़ की यहाँ पर ये जो मैंने वीडियो आपको बताई है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताए हैं दोनों के ही, बिग स्कूल और स्मॉल स्कूल्स के, बट इट इज़ माई पर्सपेक्टिव, मे बी योर पर्सपेक्टिव इज़ डिफरेंट देन मी, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे ये चीज़ें लगती हैं। अब अगर आप इस डिलेमा में है ना कि बच्चों को कहाँ भेजें, हम बिग स्कूल में भेजें, स्मॉल स्कूल में भेजें, तो एक प्री स्कूल बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? इमोशनल सिक्योरिटी। बच्चों के लिए सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली होने चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, चाहे वो बिग स्कूल है चाहे वो स्मॉल स्कूल है, जहाँ पर भी आपका बच्चा जो है वो मतलब सेफ फील कर रहा है, जहाँ पर भी उसको सही फील हो रहा है, वो जहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि उसमें प्रोग्रेस हो रही है वहाँ पर जाके, सो डेफिनेटली वो स्कूल आपके बच्चों के लिए बिल्कुल सही है। सो एट लास्ट यार मैं बस आपको यही बोलती हूँ कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, क्योंकि हर किसी की पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट होती है। मे भी जो चीज़ें मुझे सूट कर रही हैं वो आप लोगों को सूट ना करे, बट अगर आपका बच्चा कॉन्फिडेंट है, आउटगोइंग है, तो डेफिनेटली बिग स्कूल उसको सूट कर सकता है। और वहीं पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो घर का एनवायरनमेंट है वो सेंसिटिव है, आपने पैम्पर्ड एनवायरनमेंट है, तो डेफिनेटली स्मॉल स्कूल्स आर अ गुड ऑप्शन। डिसीजन जो है वो फैसिलिटीज़ देख के नहीं करें, आप आपके बच्चे को देखकर करें कि आपका बच्चा कहाँ पर सेटल हो पाएगा। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, एज अ पेरेंट आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। सो येस यार, एज अ पेरेंट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आपके बच्चे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कहाँ पर कब आपको क्या स्टेप लेना चाहिए अपने बच्चों के लिए, कौन से स्कूल्स आपके लिए अच्छे होते हैं। बट वही है कि जब भी आप बच्चों के लिए स्कूल सेलेक्ट करें तो डेफिनेटली हर चीज़ देखने के साथ ही आप बिग स्कूल और स्मॉल स्कूल भी देखें, और क्या चीज़ आपके लिए सही बैठ रही है, आपके घर के लिए चीज़ सही बैठ रही है, आपके बच्चे के लिए सही बैठ रही है, वही आप एट लास्ट डिसीजन ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वाली वीडियो ने थोड़ी बहुत हेल्प करी होगी। अगर आप अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि अपने बच्चों को कहाँ पर आप एनरोल कराएं, बिग स्कूल में या स्मॉल स्कूल में, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ कॉमेंट मी बिलो, एंड कुछ और चीज़ें अगर छूट गई होंगी वीडियो में तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। एंड आपके अकॉर्डिंग यार कौन सा स्कूल बेटर, स्मॉल स्कूल और बिग स्कूल, वो भी कॉमेंट करिएगा। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।